नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। एक प्रश्न है मेरा, हमारे आयु कर्म के जो अपकर्ष काल आते हैं वो संपूर्ण आयु से संबंधित होते हैं, अर्थात संपूर्ण आयु की 2/3 हिस्सा जब बीत चुका होता है तब अपकर्ष काल आता है। फिर बचे आयु का जब 2/3 भाग चला जाता है तब दूसरा अपकर्ष काल आता है। ऐसे 2/3 करते करते संपूर्ण आयु को लेकर हमारे अपकर्ष काल आते हैं। वैसे अपकर्ष काल की स्थिति तो सभी गति के जीवों में आती है, परंतु उनमें कुछ अलग पाया जाता है क्या? अर्थात देवों में भी ऐसी ही व्यवस्था है, भोग भूमि वाले जीवों में भी ऐसी ही व्यवस्था है, या उनमें कुछ अलग व्यवस्था है? तो इनकी थोड़ी अलग व्यवस्था चलती है। देवों के आयु के अंतिम 6 महीने में अपकर्ष काल आना शुरू होते हैं। मतलब वहां 2/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंतिम 6 महीने में 2/3 हिस्सा बीत जाए, मतलब 4 महीने बीत जाए तब उनको पहला अपकर्ष काल आएगा। फिर 2 महीने बचे हैं, उसमें से 2/3 बीत जाए, फिर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। ऐसे अंतिम 6 महीने से हमें उन देवों के अपकर्ष काल देखने को मिलते हैं। भोग भूमिया जीवों का कैसे होता है? उनके अंतिम 9 महीने में यह स्थिति बनती है। मतलब देवों में 6 महीने का कहा, यहाँ 9 महीने का समझना। मतलब आयु के अंतिम 9 महीने बचे हैं, तब से अपकर्ष काल आना शुरू होंगे। 9 महीने के 2/3 बीत जाए, मतलब 6 महीने बीत जाए, तब पहला अपकर्ष काल आएगा। फिर और 2 महीने बीत जाए तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा। ऐसे करते करते उनके 8 अपकर्ष काल आते हैं। तो आयु संबंधी यही बात थी कि सभी जीवों में अपकर्ष काल की व्यवस्था समान नहीं होती है, उनमें थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है, परंतु अपकर्ष काल तो 8 ही आते हैं। किस प्रमाण, मतलब कौन से स्केल पे आते हैं ये डिफर करता है, पर आते तो हैं। ठीक है, तो आयु संबंधी ये बात एक याद आ गई तो सो भी कह दी। चित्रकार की चर्चा करने के उपरांत अभी हम एक कुम्हार की चर्चा करने जा रहे हैं। जो कुम्हार मिट्टी के लगदे को लेता है, धड़ाधड़ घड़े बनाते जाता है। कभी उसके हाथ में बड़ी मिट्टी आती है, कभी उसके हाथ में छोटा लगदा आता है, जिसके कारण ऊंचे, मतलब छोटे बड़े ऐसे घड़े बनते रहते हैं। जाहिर सी बात है, वो लगदा छोटा लेगा तो घड़ा भी छोटा बनेगा, लगदा बड़ा लेगा तो घड़ा भी बड़ा बनेगा। तो ऐसी जो बात है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा घड़ा जो है वो ज्यादा पानी रखने की क्षमता रखता है, और छोटा घड़ा वो कितना कुछ काम करेगा, मतलब कुछ दही वही कुछ जमाएगा, कुछ घी भी थोड़ा बहुत स्टोर करना होगा तो उतना कर सकता है। पानी तो मुबलक प्रमाण में वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसी ही जो कर्म व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण कुल में उच्चपना नीचपना पाया जाता है, ऐसे कुम्हार की भांति गोत्र कर्म की चर्चा अभी हमें शुरू करनी है। वैसे इसके उदाहरण से ही शुरू कर दिए हैं कि गोत्र कर्म के लिए कुम्हार का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, गोत्र कर्म पहले तो हम ये समझ ले, जाति, कुल, गोत्र, इन सभी शब्दों का क्या अर्थ होता है।
पहले तो कुल और गोत्र ये पर्यायवाची शब्द है। क्या कहा? कुल और गोत्र ये पर्यायवाची शब्द है। जाति गोत्र में थोड़ा अंतर पड़ता है। अपने माता के पक्ष वाले जो होते हैं उनकी तरफ से जो रिश्ता लगता है, रिलेशन लगता है, उसे जाति कहते हैं। और पिता पैतृक पक्ष वाले जो होते हैं उनका गोत्र कहा जाता है। जैसे कहना चाहिए कि बस आप समझ गए होंगे, अभी उसके उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है। माता के साइड का जो सरनेम होता है उसे जाति कही जाती है, और पिता के साइड का जो सरनेम या गोत्र लगा जाता है वो सरनेम लगाया जाता है, कुल होता है, उसे गोत्र कहते हैं। ठीक है, तो जाति और गोत्र इनमें थोड़ा अंतर पड़ता है। अभी हम सीधे ही इसकी परिभाषा में छलांग लगाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चर्चा करने की बात नहीं है। जो चर्चा करनी है वो हमारे इसके जीव विपाकी पने से जो कुछ हमें थोड़ी बहुत उलझन होगी उसको ही सुलझाने का एक संबंधी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस जीव विपाकी प्रकृति की क्या परिभाषा दी है हम प्रवेशिका से पढ़ते हैं। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र या कुल का व्यवहार होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। फिर गोत्र कर्म के दो भेद कहे हैं, एक उच्च गोत्र, एक नीच गोत्र। तत्वार सूत्र का सूत्र है उच्चैर नीचैश्च, मतलब उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऐसे गोत्र कर्म के दो भेद हैं। फिर उच्च गोत्र कर्म की परिभाषा क्या है? हम रैपिडली ये परिभाषाएं पढ़ रहे हैं क्योंकि इन परिभाषाओं में विशेष चर्चा करने योग्य कुछ बात नहीं है। ठीक है, जिस कर्म के उदय से लोकमान्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से लोक निंद्य गोत्र या कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। ठीक है, अभी ये परिभाषा हम ऊपरी तौर पर लगता है ये तो पूरी बाहर की तरफ से इन्होंने परिभाषा को प्रेजेंट किया है, इसकी प्रस्तुति पूरे पुद्गल विपाकी पने से प्रस्तुत किया है, परंतु वास्तव में यह जीव विपाकी प्रकृति है। मतलब ये हमारे परिणामों से, या कहना चाहिए ये हमारे आचरण से, कार्य से भी संबंध रखती है। कुल गोत्र मतलब जो जन्म क्रम है, कुल क्रम है, उसके साथ तो संबंध रखती ही है, साथ साथ ये आचरण से भी संबंध रखती है। मतलब ये गोत्र कर्म या ये गोत्र प्रकृति आचरण से भी संबंधित है। ठीक है, अब उस जीव विपाकी पने में जाने से पहले हम इन्हीं परिभाषाओं का कुछ और स्पष्टीकरण देखना चाहेंगे। स्पष्टीकरण इन द सेंस इसी को और किस वे में कहा जा सकता है इसको देखते हैं। तो परिभाषा इसकी एक और आती है उच्च गोत्र कर्म की, कि जिस कर्म के उदय से महत्वशाली कुलों में या गोत्रों में जन्म होता है, जैसे इक्ष्वाकु, कुरु, उग्र, ज्ञाति, हरि, इन वंशों में जब जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कर्म का उदय कहते हैं। ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े खानदान होते हैं उनमें अगर जन्म होगा तो उच्च गोत्र कर्म कहेंगे, और अगर हल्की जातियों में, हल्के गोत्रों में जन्म होता है तो उसे नीच गोत्र कर्म का उदय कहेंगे। अगर इसी परिभाषा को अगर वर्णों में हमें प्रस्तुत करना है तो कहेंगे जिस कर्म के उदय से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय घराने में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय कहेंगे, और जिस कर्म के उदय से शूद्र वर्ण में या शूद्र घरों में जन्म होता है
उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। ठीक है, ये हमने पूरी परिभाषा जीव विपाकी पने से पुद्गल विपाकी पने से देखी, क्योंकि ये जन्म से संबंधित है। ठीक है, ये जन्म से भी संबंधित है। अभी हमें मूल जो इस संबंधी चर्चा करनी है, गोत्र कर्म को भी जीव विपाकी कैसे कहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये जानना चाहिए, कोई गोत्र अच्छा है, कोई गोत्र बुरा है, ये हम कैसे कह सकते हैं। मतलब उदाहरण लेकर ही चलते हैं। हम उठाते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के कौन थे? हमारे सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनका इक्ष्वाकु वंश कहा गया है। तो उनके इक्ष्वाकु वंश में आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, भरत बाहुबली मोक्ष गए, फिर माता मरु देवी इत्यादि उनके माता पिता जो आदि सगे संबंधी थे, ये सभी स्वर्ग चले गए। और आदिनाथ भगवान का ही पौत्र माने पोता मरीच, यह भी स्वर्ग ही गया। परंतु ये सभी धर्म मार्ग से आगे बढ़ते गए और ये मरीच का जीव तत्व की विराधना कर बैठा, सही तत्व को नहीं समझा और 363 मतों की स्थापना कर चुका था। मतलब जिन धर्म को उसने स्वीकारा नहीं और विरोधी दल का नेता बनकर बैठ गया, अन्य 363 मतों की उसने स्थापना कर दी, वहां उन धर्मों का उसने प्रचार प्रसार किया। तो अब मुझे बताइए, एक ही इक्ष्वाकु वंश के कितने कितने हमें वैरायटीज दिखाई दे रहे हैं। चक्रवर्ती की जो पटरानी थी वो तो साक्षात नरक चली गई, क्योंकि नियम होता है चक्रवर्ती की पटरानी नरक में ही जाती है, वो नरक में चली गई। भरत चक्रवर्ती मोक्ष चले गए। अभी एक ही गोत्र, एक ही कुल में हम ये सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो इससे ज्ञात होता है कि गोत्र कोई सिर्फ जन्म से संबंधित नहीं होता है। गोत्र यह तो अपने आचरण से भी संबंधित है। एक अंतिम उदाहरण लेते हैं, इसके ऊपर से और भी घटित कर सकते हैं। हम उदाहरण लेते हैं राम का। ये भी इक्ष्वाकु वंश के कहे जाते हैं। कहीं कहीं पर उल्लेख आता है कि ये रघुवंश के थे, बराबर, रघुकुल रीति कहते हैं तो रघुवंश भी कहा जाता है। उनके परिवार में क्या स्थिति थी, हम इस पर भी एक नजर फेरते हैं। राम साक्षात मोक्ष की प्राप्ति कर गए, सती सीता स्वर्ग की प्राप्ति कर चुकी थी, वहां 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र है अभी। राम का भाई लक्ष्मण ये नरक गया और पिता दशरथ ये स्वर्ग की प्राप्ति कर गए, स्वर्ग गति मतलब स्वर्ग आयु की प्राप्ति कर गए। अभी एक ही गति है, मतलब एक ही परिवार है, एक ही कुल है, उनमें से हर एक व्यक्ति के अलग अलग आचरण के कारण वो अलग अलग गति में जाता है। अब मुझे बताइए, अच्छा कुल है तो अच्छी गति ही होनी चाहिए, बराबर है, परंतु यहाँ तो साक्षात हम अच्छी गति होने के बावजूद भी अच्छा कुल होने के बावजूद भी हम खराब गति की प्राप्ति होते हुए देख रहे हैं। तो इससे फिर से वही बात सिद्ध की जा रही है कि गोत्र कोई जन्म से संबंध नहीं रखता है, इसका संबंध अपने आचरण के बलबूते पर भी होता है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने गोत्र के 6 भेद भी कहे हैं। उच्च गोत्र नीच गोत्र के अलावा उन्होंने अन्य 6 भेद भी रखे हैं जो आचरण को उग्र करते हैं। इन 6 भेदों का ये 6 भेद कौन से हैं?
बहुत आसान है, नाम याद रखना तो बहुत आसान है। जैसे हमने 6 काल के नाम देखे थे, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, फिर उसी प्रकार हमें यहां भी लगाना है। उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, उच्च सॉरी नीच और नीच नीच। तो ये 6 भेद आचरण की तरफ से कहे जाते हैं। अब इनका दोबारा बताने पड़ेंगे, वो सुना। ठीक है, मैं अभी गोत्र बताऊंगा, फिर उसका स्वरूप भी बताऊंगा। पहला है उच्च उच्च, मतलब उच्च घराने में जन्म लेना प्लस उच्च आचरण रखना। क्या कहा? उच्च उच्च माने उच्च घराने में जन्म और आचरण भी उच्च रखना। दूसरा है उच्च, मतलब कुल है आपका उच्च, आचरण है सामान्य साधारण, मतलब नॉर्मल है, इतना अच्छा भी नहीं कह सकते, एकदम बुरा भी नहीं कह सकते, एक मीडियम है, सामान्य, ये उच्च में आएगा। फिर उच्च नीच माने बड़े घराने में जन्मे हो, अच्छे कुलीन खानदान में जन्मे हो, परंतु आपका आचरण बहुत खराब है, आपका इन द सेंस आचरण खराब पाया जा रहा है। चौथा है नीच उच्च, अब बराबर इसके विलोम लगाते जाने हैं। नीच कुल में जन्म हुआ परंतु आचरण बहुत अच्छा पाया जा रहा है। नीच कुल माने नीच कुल में जन्मे हैं और आचरण सामान्य है। और नीच नीच मतलब जात भी हल्की, काम भी हल्का। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 भेद भी यहाँ पर कहे गए हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग आचार्यों की अपेक्षाएं हैं, एक ही आचार्य ने ये दोनों अपेक्षाएं सामने रखी है। धवलाकार ने जन्म संबंधी परिभाषा भी स्वीकृत की है और आचरण संबंधी परिभाषा भी स्वीकृत की है, दोनों का वर्णन उन्होंने धवला में किया है। ठीक है, तो ये उच्च नीच गोत्र की ऐसी भी परिभाषाएं पाई जाती है। फिर प्रश्न उपस्थित होता है इनमें संधि कैसे बिठाए, मतलब कहाँ पर हमें कुलीनता को प्राधान्य देना चाहिए, कहाँ पर हमें आचरण को प्राधान्य देना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आचरण की प्राधान्यता, इसको लेकर थोड़ा विचार करते हैं। कोई कहे कि क्या हमें जात पात देखनी चाहिए, क्यों किसमें भेदभाव करना चाहिए, पक्षपात यहाँ क्यों हो रहा है? ये बात अत्यंत सही कही जा रही है। क्यों? ये जैन धर्म कोई हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है, ये किसी की ठेकेदारी नहीं है, हमने कुछ रॉयल्टी या हमने कुछ ऐसे राइट्स नहीं लेकर रखे हैं कि ये बस जो जैन कुल में जन्मता है उसी को ये हक है कि वो जैन धर्म का अभ्यास करे। ऐसा तो कहीं किसी ने बताया नहीं है। समोशरण भी सभी के लिए खुला होता है, यहाँ तक कि तिर्यंच भी आते हैं, तो शूद्रों की तो क्या बात है, शूद्र भी आते ही हैं, सभी के लिए समोशरण खुला है। मंदिर सभी के लिए खुले हैं, भाई कोई भी आओ, ये भगवान सभी के लिए है, मतलब भगवान किसी एक व्यक्ति के थोड़ी ना होते, सभी के ही भगवान होते हैं। जिनवाणी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी ना होती है, सभी को स्वाध्याय करने के लिए होती है, उसका अध्ययन करने के लिए होती है। तो जब कोई व्यक्ति अन्य कुल का हो परंतु वो जिन धर्म में इच्छा रखता हो, जिन धर्म से प्रभावित होकर जिन धर्म में प्रवर्तन करना चाह रहा हो, तो उसमें कुल का विचार नहीं किया जाएगा। उसमें तो कहा जाएगा भाई आओ, आप सहर्ष, आपका सहर्ष स्वागत है, आप हमारे मंदिर में पधारिए, आप दर्शन आदि कीजिए, स्वाध्याय का लाभ लीजिए, ये और यहाँ तक कि सम्यक्तों के लिए तो सभी हकदार है। क्या इसे किसी ने रोक लगा कर रखी है क्या? भाई सम्यक तो सिर्फ क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मणों को ही होगा, शूद्रों को होगा ही नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वहां कुछ एक्सेप्शंस दिए होंगे कि शूद्र जीव कभी मुनि नहीं हो सकता है, वो प्रक्षाल नहीं कर सकता है, परंतु सम्यक्त्व के लिए तो थोड़ी ना किसी ने आड़ंगा लाया है। सम्यक्त्व के लिए तो ये सभी के लिए ये द्वार खुले हैं, आओ जाओ, घर आपका ही है, ऐसी स्थिति है। मतलब आचरण अगर देखना होगा तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा। परंतु अगर रोटी बेटी का सवाल आता है, रोटी बेटी का माने शादी विवाह आदि कार्य देखने हैं, या किसी को घर भोजन करने बुलाना है, या किसी के घर भोजन करने जाना है, इत्यादि कार्यों में कुल अपेक्षा विचार ही किया जाता है, आचरण वहां पर देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कितना भी कहो उसका आचरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु वो शूद्र का है, शूद्र जाति का है, परंतु आचरण तो बराबर से 8 मूल गुण पाल रहा है, पानी छान कर पी रहा है, बराबर स्वाध्याय करता है, जीव दया पालता है, सब उसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, जैनी के योग्य गुण पाए जाते हैं। परंतु फिर भी कहेंगे जब आहार आदि की व्यवस्था देखनी होगी, शादी के प्रसंग करने होंगे, तो शूद्रों में बिल्कुल भी नहीं ताकना। शादी करनी हो तो अपने कुलीन, अपने जैसे जो व्यक्ति होंगे, जो जैन होंगे, उन्हीं में ही शादी कराना। ठीक है, तो विवाहादि कार्यों में पंडित टोडरमल जी स्वयं लिखते हैं मोक्षमय प्रकाशक में, विवाह आदि कार्यों में जब प्रवर्ते हैं तब कुल की अपेक्षा ही करना, आचरण वहां बिल्कुल नहीं देखना। प्रश्न फिर यह उपस्थित होता है, अभी तक तो आप कहे जा रहे थे क्या किस में जात पात करना, महावीर भगवान ने हमको यही शिक्षा दी है कि सभी आत्माएं समान है, कोई आत्मा छोटी नहीं, कोई आत्मा बड़ी नहीं, क्यों इसमें पक्षपात करना, सभी आत्माएं आत्मा है, सभी में जीव बने की स्थापना करो। तो अभी क्या हो गया, अभी आप क्यों अपने शब्दों से हट रहे हो? तो कहेंगे ये लोक व्यवहार भी टिकाए रखना आवश्यक है। कोई हर बार हम निश्चय ही निश्चय लेकर कार्य नहीं चलेगा, व्यवहार का भी आलंबन करना उतना ही आवश्यक है। क्यों? अगर व्यवहार को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, और निश्चय को ना मानेंगे तो तत्व का लोप होगा। ठीक है, तो इसीलिए लोक व्यवहार बरकरार बनाए रखने के लिए अपने कुलीन खानदान में ही ये सब कार्य करने चाहिए। अब एक साधारण सी बात है, एक विचारधारा हम लेकर चलते हैं, विचारधारा से एक विचार करते हैं कि उदाहरण से विचार करते हैं, हम सांप को कितना दूध पिलाए कि वो हमारा एकदम अच्छा मित्र बन जाएगा। हम यहाँ फिल्मों की या कई कुछ छोटे बच्चों के चित्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम असल जिंदगी की बात कर रहे हैं। कितना दूध पिलाया जाए सांप को कि वो डसना बंद कर दे? अरे कितना भी पिलाओ, ये तो उसकी जाति है कि वो डसेगा ही, वो तो जहर उतारेगा ही, ये उसका स्वभाव ही है। बस उसी प्रकार समझना कि शादी आदि के जो काम होंगे वहां पर शूद्रों का बिल्कुल भी विचार नहीं करना। क्यों? आचरण कितना भी अच्छा हो, वो खून में, उसके खून में वो विकृति होती ही होती है, उसके परिणाम उतने भीगे या उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं कि वो हमारे कार्य योग्य हो जाए। ठीक है, ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। मुझे बताइए, कोई जैन कुल में जन्मा है परंतु सप्तव्यसनादिक में पारंगत है, जैसे अंजन चोर का कहा जाता है, बराबर, वो तो जैन कुल में जन्मा था परंतु वो सप्तव्यसन में पारंगत था, चोर हो गया, वैश्य सेवी हो गया था, फिर भी परिणाम उसके जल्दी सुधरे। उसी ने वो जिनदत्त सेठ से वो विद्या हासिल की थी और फिर उसी को लेकर आगे बढ़कर उसने जिन दीक्षा धारण करके वो मोक्ष की भी प्राप्ति कर गया था।
मतलब जैन कुल में जन्मा है, सप्तव्यसन में पारंगत है, फिर भी मांस मछली खा रहा है, फिर भी उसके खून में वो कहीं ना कहीं वो टकराहट होती ही होती है। जब भी उन वो कार्यों में प्रवर्तता है, उसको भले ही उसको प्रकट रूप से न लगता हो, परंतु एक सुप्त रूप से वो जैनीपना अभी भी बरकरार है। और वही वो, और जो अंदर में जैनीपना बैठा है, वही सच्चा जैनीपना, वही सच्चा कुलीनपना उसको आगे तारने में समर्थ होगा। जबकि कोई शूद्र घराने में जन्मा हो, आचरण उसका एकदम श्रावक तुल्य हो, यहाँ तक कि कहा गया है कि कोई शूद्र जीव है, वो पंचम गुण स्थान में 11वीं प्रतिमा तक ले सकता है। स्पृश्य शूद्र, हाँ मैं स्पृश्य शूद्र की बात कर रहा हूं, वो 11वीं प्रतिमा तक धारण कर सकता है, परंतु मुनि नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उस घराने में जो जन्म लेता है, उसके इतने उच्च स्तरीय परिणाम नहीं ही हो सकते। ठीक है, इसीलिए शूद्रों को मुक्ति का निषेध कहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, वे मुनि ही नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि ये गोत्र कहाँ पर हमें कुल संबंधी विचार करना चाहिए, कहाँ पर हमें आचरण देखना चाहिए। ठीक है, अभी इसी से संबंधित एक घटना सुनाना चाहूंगा, जो आपने शायद सुनी भी होगी। कुछ साल पहले ये शांति सागर महाराज जी हो चुके, तो उनके काल में ये बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, वो हरिजन के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब उनके हक उन्हें मिल जाए, वो मानवीयता सभी में बरकरार रहे, सभी उनको हल्की दृष्टि से ना देखे, उनको भी समाज में घुला मिलाया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। तो हुआ ऐसी हूं कि ये भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब अंबेडकर आए अपने शांति महाराज जी के पास। उन्होंने कहा, हे भगवान, हे आचार्यवर, हम समस्त 3 लाख हरिजन, उस समय में, हाँ उस समय में 3 लाख हरिजन वे सभी जैनी होना चाह रहे थे। तो यही बात बाबा साहेब ने भी रखी कि हे आचार्य, हम सभी 3 लाख हरिजन अपना हरिजनत्व छोड़कर अभी जैनी बनना चाहते हैं। तो महाराज जी को उस समय में थोड़ी शंका हुई, या थोड़ा वो बात अखर गई कि अरे ये तो हरिजन है और ये क्या हम में आएंगे। तो प्रथमदर्शी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं ले सकते हैं, आप किसी अन्य धर्म में चले जाओ। तो बाबा साहेब ने पुनः इंसिस्ट किया, आप अरे एक बार हमें परख कर तो देखिए, हमारा एक एक हरिजन आपके एक एक श्रावक के टक्कर का है, वो आप उसके मूल गुण परख कर देखिए, एक एक को परख कर देखिए, फिर ही आप हमें प्रवेश दीजिए, वरना मत दीजिए। तो आचार्य देव ने कहा, अरे आप हम में क्यों आते हो, आप तो श्वेतांबर में चले जाओ। उन्होंने कहा, श्वेतांबर धर्म को थोड़ी ना है कोई। फिर भी आचार्य देव ने मना ही किया, और यहाँ तक कि उन्होंने सीएम इत्यादि बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर भेज दिया कि आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ, जब तक ये पीछे हटते नहीं है तब तक मेरा अनशन रहेगा। और तब उनकी पॉलिटिकल होल्ड भी थी, तो इसके लिए वे समस्त हरिजनों को पीछे हटना पड़ा, और जैनी न होकर वे आज बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। तो इसको लेकर काफी विवादास्पद बिंदु सामने आए। कहना चाहिए कि इसको लेकर खूब द्वंद्व चला
कि लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। तो दोनों ही अपेक्षाएं हमें यहाँ समझनी चाहिए। ठीक है, पहली अपेक्षा जो महाराज जी ने विचार की होगी, अरे ये तो हरिजन है, भले ही हम इन्हें जैन कुल में मान्यता दे दे, इन्हें हम में शामिल कर ले, परंतु अपना रंग तो ये कभी ना कभी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बराबर, ये अपना रंग तो दिखाएंगे ही, कितना ही आचरण इनका अच्छा क्यों ना हो, फिर भी इनके संसर्ग से या इनके पूर्वकृत विचारों से कहीं जो वर्तमान में हमारे जैनी भाई है या जैनी समाज है, कहीं वो प्रभावित न हो जाए और इस जैन धर्म का ही लोप हो जाए। इस तरह का उन्होंने विचार किया था। तो इस अपेक्षा से विचार करें तो उनकी विचारधारा योग्य लगती है। क्यों? क्योंकि उनका असर आए बिना रहता ही नहीं है। आप जरा प्रैक्टिकली विचार करके देखें या उसको अनुभव भी करके देखें। अब मैं मेरे ऊपर से ही घटित कर रहा हूं कि मैं जब स्कूल में था या कॉलेज में था, तब आजू बाजू सभी अन्य मती ही थे, और एक टाइम तो ऐसा रहा कि मुझे थोड़ा बहुत मुस्लिम दोस्तों के साथ ही मुझे इंटरेक्ट करना पड़ा। तो उसके कारण क्या हुआ, मुझे मेरे परिणाम में से दिख रहे थे कि बहुत ही क्रूर हो रहे हैं, मतलब किसी को भी मार काटने के भाव हो रहे थे। तो उनका तुरंत असर मुझे दिखने लग गया। तो मैंने फिर थोड़ा विचार किया, उनसे थोड़ा दूर हुआ, तो अपने आप थोड़ा नॉर्मलाइज होने के लिए मुझे दुगना वक्त लगा। तो ये तो मैंने बस 1-2 महीने की ऐसी घटना आपको कही। जो जीव अभी हमारे धर्म में आकर आजीवन अभी हमारे साथ ही रहेंगे, तो उनका असर कैसे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस विचार को लेकर उन्होंने इनकार कर दिया होगा। ठीक है, परंतु दूसरी अपेक्षा भी विचारने योग्य है कि वे थोड़ी ना आकर कुछ हमारा हड़पने वाले थे कि भैया वे हमारे जैन हो गए और फिर उन्होंने अपना गिरगिट का रंग जैसे बदलता है वैसे उन्होंने भी अपना रंग बदल दिया, डकैती गुंडागिरी चालू कर दी उन्होंने। ऐसा थोड़ी ना था। वे तो आश्वासन दे रहे थे कि आप पहले मूल गुण परखो, फिर ही हमें आप प्रवेश दो। उन्हें तो सिर्फ चाहिए था कि हमारे ऊपर जैन पने का टैग लगे। आप हमारे लिए जिन मंदिर खोले, सभाएं इत्यादि में हमें प्रवेश दे, हमें बस उतना चाहिए। तो ये भी बात विचारणीय है कि इतना ही अगर वो चाह रहे थे तो उन्हें क्यों प्रवेश नहीं दिया। खैर, उन्होंने कुछ विचार किया, वो सो किया। हमें तो इतना ही देखना है कि गोत्र हम पूर्णतया ना तो कुलक्रम से कह सकते हैं, ना तो पूर्णतया हम आचरण से कह सकते हैं। दोनों ही बातें विचारने योग्य है। अच्छा, अब नारकी जीवों के कौन सा गोत्र कहेंगे? वो तो किसी माँ बाप से जन्मे नहीं है, उनका तो उपपात जन्म होता है। देवों का भी उपपात जन्म होता है। समूर्छनों का तो समूर्छन जन्म होता है। उनके कौन सा गोत्र कहेंगे? बराबर है, वे तो किसी माँ बाप से जन्मे ही नहीं है। इसीलिए वहां पर आचरण की ही प्रधानता कही जाएगी, या आचरण कहने की अपेक्षा से भी इतना समझना चाहिए कि गोत्र कहीं कुछ सिर्फ माता पिता से संबंधित नहीं है, उसका आचरण से भी लेन देन है। ठीक है, तो ये गोत्र कर्म संबंधी इतनी चर्चा मैं समझता हूं कि काफी है। और कुछ विशेष खुलासे की आवश्यकता हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज अपन अंतराय कर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और याद आ रही है कि इसी से संबंधित कुछ कुछ कुल गोत्र तो अभी अभी चालू हुए हैं। कई कुछ कुल तो स्थान से संबंधित है, कुछ कुल व्यवसाय से संबंधित है, कुछ गुणों से संबंधित है, और ये तो अभी अभी चालू हुए हैं। हम किस प्रकार अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा उच्च कुल है, कौन सा नीच कुल है। ठीक है,
तो जैसे उदाहरण के तौर पर दूं, व्यवसाय से संबंधित एक उदाहरण देता हूं, बजाज। अब बजाज ये गोत्र उन्हें दिया जाता था जो कपड़ों का व्यापार करते थे। आज वो व्यापार उस प्रकार का कर रहे हैं नहीं कर रहे, इससे हमें नहीं देखना है। उनके पूर्वज वैसा व्यवसाय करते होंगे, इसीलिए उन्हें उस नाम से ऐसा गोत्र चल पड़ा, बजाज। तो जो कपड़ों का व्यवसाय करते हैं उन्हें बजाजे पदवी दी गई। अभी वो कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हम थोड़ी ना कह सकते हैं, वो तो बस संतान क्रम से, कुल क्रम से वो चली आ रही है। ठीक है। और भी है स्थान से संबंधित, जैसे राजस्थान में एक आगर नाम का स्थान है, ये सच्ची बात है। आगर नाम का स्थान है, वहां से कुछ लोग माइग्रेट हो गए, मतलब शिफ्ट हो गए, आगर से अन्य स्थानों में आकर बस गए। तो जो दूसरे स्थान में बस गए उनका एक गोत्र चल पड़ा, अग्रवाल। ठीक है। तो खंडेल नाम का भी एक स्थान है, वहां से जो शिफ्ट हुए उनका नया गोत्र चल पड़ा, खंडेलवाल। तो ऐसे अनेक अनेक गोत्र अभी अभी के ही काल में शुरू हुए हैं। ठीक है। तो यह भी एक जानने लायक बात है। अभी गोत्र संबंधी कुछ और पूछना न हो तो हम अभी सीधे अंतराय कर्म में जुड़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 226, जिस कर्म के उदय से, अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दान आदि में विघ्न होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। शब्दशः पहले अर्थ समझते हैं। अंतर आय, अंतर आय, अंतर मतलब तफावत, एक गैप, या इस प्रकरण से जुड़ना चाहे तो विघ्न। आय माने आना, आय मतलब हम यूजुअल जो हिंदी में प्रयोग करते हैं, आपकी आय कितनी है, मतलब इनकम कितनी है, कितना आ रहा है। तो विघ्न आय, विघ्न का आना। तो ये विघ्न किस किस प्रकार से आ सकते हैं? तो कह रहे हैं विघ्न 5 प्रकार से आ सकते हैं। दान के रूप में विघ्न आ सकता है, लाभ में विघ्न आ सकता है, भोग में विघ्न आ सकता है, उपभोग और वीर्य में भी विघ्न आ सकता है। ठीक है। वीर्य माने यहाँ पर पुरुषार्थ समझना, पुरुषार्थ, वो जोश उत्साह में कमीपना होना, उसमें विघ्न आना, ये वीर्यांतराय कर्म से संबंधित है। खैर, हम अब एक एक का स्वरूप देखेंगे। दानांतराय, हमें बहुत भाव हुए कि हमारे पास जो अभी घर में ये XYZ ये कैश पड़ी है, तो उस कैश को हम कहीं सदुपयोग करते हैं, उसका कहीं दान कर देते हैं, तो सत्कार्य में तो लग जाएगा, ऐसी पड़ी पड़ी क्या करेंगे, बैंक में न डालने तो। और उसमें हुआ, उसी दिन हुआ कि चोर घुस गया, सारी कैश हड़प कर ले गया। ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, जो हमें दान देने की इच्छा हुई थी उसमें विघ्न आ गया। हम दान तो दे नहीं सके, भले ही हमारी पूर्ण इच्छा थी दान देने की, परंतु वो दान देने का कार्य संपन्न न हो सका, इसलिए कहेंगे दानांतराय कर्म का उदय है। ठीक है। अब मान लीजिए अगले ही दिन हमने पुलिस कंप्लेंट की और वो पैसे वापस आ गए हमारे, उन्होंने चोर को पकड़कर वो पैसे वापस दिला दिए। अब जैसे हमने भाव किए थे कि ये पैसे हम सत्कार्य में लगेंगे, दान दे देंगे, वैसा दान हमने दे दिया, वो पैसे मिल गए, हमने उसको दान कर दिया। तो ये कहेंगे दानांतराय कर्म का क्षयोपशम। देखिए, दान देने की प्रक्रिया होती है तो दानांतराय कर्म का क्षयोपशम कहेंगे। और जब दान देने के भाव हो
परंतु दान दिया न जाता हो तब कहेंगे दानांतराय कर्म का उदय है। ठीक है, दानांतराय की बात हो गई। लाभांतराय में समझते हैं। मान लीजिए हम उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं कि हमने जो दान करने की बात की थी, हमने जिस संस्था में दान देने थे वहाँ एक दिन पहले ही बात करके रख दी कि साहब जी हमें इतना इतना दान करना है, तो कल तक हम पैसे लेकर आपके पास आ जाएंगे। तो संस्था वाले बोले ठीक है आ जाइए, कोई बात नहीं। तो संस्था को या जो गरजू विद्यार्थी कहिए उनको होने वाला था लाभ। अभी जो पैसे चोरी हो गए उसके कारण वे दान दे नहीं सके, इसलिए हम दान दे नहीं सके, इसलिए हमारे दानांतराय कर्म का उदय और उनको उस पैसे का लाभ नहीं हो पाया, इस अपेक्षा से उनके लाभांतराय कर्म का उदय कहेंगे। या अपन थोड़े अलग वे में पुट करना चाहे, वो पैसे हमें वापस मिल गए, हम अभी वो दान देने जा रहे हैं, परंतु संस्था के पास में ही जो रास्ता है वो वहां पर हड़ताल लगी हुई है। लोग मतलब कहना चाहिए कि वहां हड़ताल कर रहे हैं, वहां पर आने जाने की भी कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे में कहेंगे हम देने तो आए थे परंतु हमें मिल ही नहीं सका, तो ये भी लाभांतराय कर्म में कहेंगे। ये दान और लाभ दोनों ही परस्पर पूरक कहेंगे। मतलब किसी के दानांतराय कर्म का उदय होगा तभी किसी के लाभांतराय कर्म का उदय होगा। दोनों बातें मेल खानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्राहक गया और उसने कहा साहब मुझे ये वस्तु इतने रुपए में दे दो। अब वो जो बेचने वाला व्यक्ति है उसकी इच्छा ही नहीं है बेचने की, तो क्या ग्राहक जबरन उससे खींच कर लेगा और पैसे देगा? नहीं, उसकी मालकियत है, उसके थोड़ी ना हक की बात है ग्राहक की। तो दोनों बातों में मेल होना चाहिए। ग्राहक ने भी मान्यता दी जानी चाहिए और उस विक्रेता को भी, बेचने वाले को भी मान्यता चाहिए कि हाँ चलो हम इसे अभी ये माल बेच देते हैं। दोनों बातों में एक समन्वय बैठना चाहिए, तभी ये कार्य हो सकेगा। बस उसी प्रकार दानांतराय कर्म का उदय तभी कहेंगे जब किसी के लाभांतराय कर्म का उदय होगा और वैसे वर्षा। दानांतराय लाभांतराय हो गया। भोगांतराय देखिए, हम भोजन करने बैठ गए और इतने में ही क्या हुआ, अचानक से कोई हमारी घर का जो गेट है उसको आकर किसी ने हमारी गाड़ी ठोक दी। कोई बाहर से आ गया, उसने गाड़ी ठोक दी। अब सभी हड़बड़ा गए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। खाना खाने बैठ ही रहे थे, उतने में देखने चले गए कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये कहेंगे आपको भोजन करना था, भोजन का भोग लेना था, सो तो हो नहीं पाया, इसलिए भोगांतराय कर्म का उदय कहेंगे। या अगर हम थोड़ा चरणानुयोग की अपेक्षा इसका विचार करना चाहे तो कहेंगे भोजन परोसा है, खा रहे हैं, या खाना शुरू करना है और जैसे ही हम एक और लेते हैं उतने में ही देखते हैं अरे यहाँ पर तो ये जीव मरा पड़ा है, यहाँ पर एक ये चींटी मरी पड़ी है। बस हो गया अंतराय, उठ खड़े हो गए। मतलब भोजन करने वाले थे सो भोजन नहीं हो पाया, इसलिए भोगांतराय कर्म का उदय कहेंगे। अच्छा, जब ही भोजन नए से बन गया था, सब वो अभी उसकी यथा योग्य जो व्यवस्था करनी थी वो हो गई, नए सिरे से कुछ भोजन मिल गया, अर्थात कुछ दूध वूध होगा, वो लेना चाहे और दूध को ग्रहण किया, तो इसे कहेंगे भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम। ठीक है, ये क्षयोपशम और उदय में अंतर समझना चाहिए। ठीक है, भोगांतराय कर्म का उदय होगा तब वो भोग होंगे ही नहीं, और जब भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तब वो भोग भोगे जाएंगे। ठीक है,
उपभोगांतराय कपड़े हैं। मान लीजिए हमने एक बहुत अच्छा सा कुर्ता देखा और कहा कि अभी 10 लक्षण आने वाले हैं तो 10 लक्षण में यही पहनेंगे, और जितने में हमने जैसे हम वो पहनने को हुए उतने में हमने देखा कि अरे इसमें तो एक बहुत बड़ा छेद है, हमने तो इसको देखा ही नहीं, तो पहनते पहनते रह गए, हमने उसको पहना ही नहीं। तो ये क्या हो गया, उस कुर्ते को पहनने संबंधी हो गया उपभोगांतराय कर्म का उदय। जब हम उस कुर्ते को अच्छे से सिल लेंगे, उसको ठीक करेंगे, वो जो फटा हिस्सा है उसको पैच कर देंगे और फिर पहनेंगे, तो कहेंगे ये उपभोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है। ठीक है, 4 हो गए। अब अंतिम वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे लगाएंगे? जैसे हमें तो वीर्यांतराय कर्म का उदय अभी देखते हैं। जैसे कहना चाहिए कि जिनवानी हम पढ़ने बैठे हैं और उस संबंधी हमें उत्साह ही नहीं आ रहा है, नींद आ जाए, वो जिनवानी को सुनने संबंधी वो उत्साह ही निकल जाए, तो कहेंगे वीर्यांतराय कर्म का उदय है। देखिए यहाँ पर लाभांतराय कर्म भी जुड़ेगा, क्योंकि वीर्य गुण सभी गुणों में पाए, हम अभी अभी देख चुके हैं कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है, तो उसी प्रकार ये लाभ जब होना होता है तब उसमें वो उत्साह भी होना चाहिए। तो दोनों का जब क्षयोपशम बैठेगा तभी वो कार्य संपन्न होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने ये वीर्यांतराय कर्म संबंधी थोड़ा गौर किया होगा कि जो सर्वार्थ सिद्धि माने आचार्य पूज्यपाद ने जो तत्वार्थ सूत्र पे टीका लिखी है, उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण की क्या परिभाषा दी है, इसके लिए उन्होंने लिखा है ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तथा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, और दर्शनावरण कर्म के लिए भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, ऐसी दोनों बातें जोड़ दी। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ज्ञानावरण कर्म है, मतलब जानना हो रहा है, तो जैसे हम मति ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, तो उसमें सिर्फ मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कहो, अंतराय कर्म भी क्यों जोड़ रहे हो, वो भी वीर्यांतराय कर्म क्यों जोड़ रहे हो? वीर्यांतराय कर्म इसलिए जोड़ रहे हैं भैया, वो वीर्य कर्म ज्ञान को जानने के लिए पुरुषार्थ प्रदान करता है ना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है कि ज्ञान को जानने के लिए जो ताकत लगती है, जानने की जो ताकत है, वो वीर्य ही तो प्रदान करेगा, वीर्य गुण ही तो प्रदान करेगा। तो इसीलिए वीर्यांतराय, और उस वीर्य गुण में जो अंतराय लाता है उसे वीर्यांतराय कर्म कहते हैं। इसीलिए वीर्यांतराय कर्मों का क्षयोपशम भी वहां पर जोड़ना परिभाषा में आचार्य ने उचित समझा। ठीक है, अंतराय कर्म का क्या उदाहरण दिया गया है, इस पर भी एक नजर फेरते हैं। अंतराय कर्म के लिए खजांची का उदाहरण दिया गया है। क्लर्क कहिए, कैशियर कहिए, कुछ भी चल जाएगा। पैसे हैं हमारे, रखे हैं हमने बैंक में, अब वो कैशियर की जब मर्जी होगी तभी वो देगा। मतलब अभी उसने कहा नहीं साहब अभी तो लंच ब्रेक है, आप आधे पौने घंटे के बाद आइए, तो ये क्या हो गया, हमें पैसे मिलने वाले थे, हमारे ही पैसे हैं, परंतु उसने कहा नहीं साहब अभी तो नहीं मिल सकते, अभी तो हमारा ऑफ टाइम है, इसलिए आप थोड़ी देर के बाद आओ। ये क्या हो गया, हमारे लाभांतराय कर्म का उदय हो गया। ठीक है, और कैसे लगा सकते हैं कि तो ये कैशियर का ही उदाहरण है। या हम एटीएम पर गए, वहां पर हमें कैश निकालनी थी, मालूम हुआ
कि वो सिस्टम ही वहाँ का खराब हो गई, वहाँ का सर्वर ही क्रैश हो गया है, एटीएम से पैसे ही निकाल नहीं सकते हैं, कार्ड डाल रहे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो पैसे निकल नहीं रहे हैं। हमारे पैसे होने के बावजूद भी ये लाभांतराय ये खजांची के जैसा काम है। ठीक है, वो हमारी ही संपत्ति है, फिर भी हम उसे भोग नहीं पा रहे हैं, तो ये अंतराय कर्म के कारण होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी 8 कर्मों की ये चर्चा पूरी की है। जो आगे के प्रश्न हैं वो अत्यंत सरल है। वहां पर पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, घाती कर्म, अघाती कर्म और उनके भेद प्रभेद इसी की चर्चा की गई है। अभी तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कुछ ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। 261 प्रश्न तक एक प्रश्न की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि घाती कर्म और अघाती कर्म, यहाँ पर उनकी परिभाषा कैसी दी है, इसको लेकर एक चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रश्न क्रमांक 230 और 231 ये 2 प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को घातते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। और अघाती कर्म की एक मिनट फिर से। घाती कर्म का हमने क्या कहा? जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों को घातते हैं। अभी अघाती कर्म की क्या परिभाषा हम विचार कर सकते हैं? जो प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। हो गया, अनुजीवी गुणों का घात सो घाती कर्म, प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले सो अघाती कर्म। क्योंकि हम तो यही देखते आ रहे हैं कि नाम कर्म जो अघाती कर्म है उसके अभाव में सूक्ष्मत्व प्रकट होता है, अव्याबाधत्व यह प्रतिजीवी गुण यह वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है, वो भी अघाती कर्म है। तो बस यही कहना चाहिए कि जो प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं सो अघाती कर्म कहे जाएंगे। सो ऐसी परिभाषा बिल्कुल योग्य नहीं होगी। क्यों? जब दोनों तरफ से हम कह रहे हैं अनुजीवी गुणों को घातना और प्रतिजीवी गुणों को भी घातना, तो घात रहे हैं, ये तो घाती कर्म का स्वरूप हो गया ना। क्यों? जो घाते सो घाती, इसलिए जो अनुजीवी गुणों को घाते सो घाती कर्म। इसीलिए इस तर्क से हम कहेंगे कि जो अनुजीवी गुणों को घातते हैं उन्हें ही घाती कर्म कहते हैं। अगर हम मैं थोड़ा उल्टा कह गया शायद से, जो अनुजीवी गुणों को घातते हैं उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। और इसी तर्ज पर घाती कर्म, और इसी तर्ज पर अगर हम कहें कि जो प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं सो अघाती कर्म, तो वहां हम अघाती कर्म नहीं कहेंगे, वहां पर भी घाती कर्म ही कहना होगा। ठीक है, अगर हम परिभाषा उल्टी कर दे, प्रतिजीवी गुणों की तरफ से कर दे, तो घाती कर्म को अघाती कर्म कहना होगा और अघाती कर्म को घाती कर्म कहना होगा। ये ऐसी उल्टी बात बन जाएगी। सो दोनों ही युक्ति संगत न होंगे। इसीलिए जो अनुजीवी गुणों को घातते हैं उन्हें घाती कर्म कहा। इसके लिए एक और तर्क है। क्या? अनुजीवी गुण प्रकट हुए तो बस सील लग जाती है कि अब इसके प्रतिजीवी गुण भी प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि जो अनुजीवी गुणों को घात रहे हैं वे ही तो सबसे बलवान है। मतलब अनुजीवी गुणों को कौन कौन घातता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सबसे मेन मोहनीय, ये अनुजीवी गुण को घात रहा है ना। मोहनीय श्रद्धा और चारित्र गुण को घातता है, बराबर। तो जब इन गुणों को, इन महत्वपूर्ण गुणों को घात रहा है, जो कि हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी नहीं होगी इसको डिसाइड करेंगे, तो इसी अपेक्षा से उन्हें ही घाती कर्म कहा गया है। ठीक है,
तो यह भी एक चर्चित बिंदु तो मेरे विषय में था, तो उसको भी ले लिया। अब कोई शेष प्रश्न होंगे तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो यथा योग्य सिलेबस था वो तो पूर्ण हो गया है। अभी नहीं है, चलिए कुछ बातों में सुधार कर लेना है कि अभी जो कहा था देवों में आयु 6 महीने में उनके अपकर्ष काल पड़ते हैं, सो वैसा नहीं है। जब छठवां अंतिम 6 महीने होते हैं तो 6वें महीने में पहला अपकर्ष काल आता है। मैंने कहा था 6 महीने का 2/3 के बाद वो पहला अपकर्ष काल आएगा, सो ऐसा नहीं है। जो अंतिम 6वां महीना होगा उसी समय वो अब पहला अपकर्ष काल आएगा। इसलिए वो आपने भजन में भी वो पंक्ति पढ़ी होगी, अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको दे। तो अंत में बिलखे 6 मास मतलब जब आयु बंद होगी तभी तो वो बिलखेगा। और आयु बंद कब होगी? जो अंतिम अंत से जो 6वां महीना होगा तभी वो हो सकेगा। ठीक है। एक और बात कि कल कहा था ये आदे अनादे यह पुद्गल विपाकी प्रकृति है, परंतु यह जीव विपाकी प्रकृति है। मैंने प्रतिपादन में थोड़ा गलत किया, तो ये भी आप एक सुधार कर लेना।